नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का पेपर नंबर जो हमारा छठा है उसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ, अगर हमारे साथ में आप ये पेपर सॉल्व करते हुए चल रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा कुछ अलग ही लेवल का होगा। जी हाँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ऐप सेट आप बनाते हैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा कर आते हैं। याद रखिएगा, इससे आपका क्या होता है, जो प्रश्न आपके नहीं बनते हैं वो भी आप परीक्षा हॉल में बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने 5 पेपर सॉल्व जो आपके डाल दिए हैं यूट्यूब पर, तो उनको आप जाकर देख लीजिएगा। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो आज का हमारा सेशन होगा, इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहले भी आपका फुल मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पर आईटीबीपी का कराया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से बिना किसी शुल्क के इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट व जीके के टेस्ट आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, रॉयल एशियाटिक जो सोसाइटी थी इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके सर विलियम जॉन्स। याद रखिएगा, सर विलियम जॉन्स। आपसे काफ़ी बार पूछ लेता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका दयानंद सरस्वती। वहीं अगर बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? जी हाँ, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछ लेगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसी के चाचा थे, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आपसे पूछ लेता है कि गुलाम वंश की या दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? जी हाँ, ये एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है कई बार। तो कबीर के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रामानंद। ये क्वेश्चन आपका जो है हिंदी के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी रचनाओं के अंतर्गत हिंदी में भी ये प्रश्न आपका दे दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता था? यानी महाबलीपुरम का जो मंदिर था ये किन शासकों की कला की व्यक्तियों को दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, महाबलीपुरम जो है ये पल्लवों की यहाँ पर रुचि यानी को दर्शाता है, रुचि कला को। पल्लवों की रुचि कला जो थी यहाँ पर महाबलीपुरम के मंदिर जो हैं दर्शाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जी हाँ, बैजू बावरा और तानसेन। तो आपको पता होगा ये अकबर के शासनकाल में यानी दरबार में रहा करते थे, बैजू बावरा और तानसेन। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, जो भगवान यहाँ पर आपके महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु पूछ रहा, तो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर हमने अभी आपका जो हिस्ट्री का एक पार्ट अपलोड किया है। जी हाँ, 200 मैराथन प्रश्नों का है आपका वो। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 या 4 से 5 क्लासों में आपकी पूरी हिस्ट्री का रिवीजन और जियोग्राफी का भी रिवीजन करा दूंगा। 1 लाइनर फॉर्म में आपका है, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न 1 से 2 या 2 से 3 नंबर आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पैमाने की खोज आपसे पूछ लेगा कि पैमाने की खोज जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता ही होगा, ये हड़प्पा में थी। याद रखिएगा, पैमाने की जो नाप तौल आपका करते थे, माप तौल, तो ये करते थे आपका हड़प्पा काल के लोग जो थे, हड़प्पा सभ्यता के थे। चलिए आगे देख लेते हैं। किस भाषा का ज़्यादा बौद्धवाद के लिए प्रचार किया गया? यानी बौद्ध धर्म में जो सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रचार किया गया है? जी हाँ, बौद्ध
बौद्ध भाषा में जो बौद्धवाद का प्रचार किया गया था ये किस भाषा में किया गया था? तो ये आपका पाली भाषा में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पाली भाषा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो क्या होता है? जी हाँ, सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में आता है चंद्रमा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर जब भी आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा, तो इसी का अपोजिट आपको क्या करना? चंद्रमा का अपोजिट सूर्य, यानी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चला जाएगा तो आपका क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण आपसे पूछ लेगा कब होता है? जी हाँ, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? आपको बताना है संथाल जनजाति जो है किस राज्य में नहीं रहती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये रहती है, तो ये आपका बिहार में, पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में। अगर बात कर लेते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में ये जनजाति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? जी हाँ, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भूमध्य रेखा से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, भूमध्य रेखा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? जी हाँ, दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो ये आपका है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, निकोबार द्वीप में जो आपका स्थित है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है? जी हाँ, ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग किस राज्य में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं किस राज्य में यहाँ पर किया जाता है, सबसे पहले तो आपका ये किया जाता है जो आपका तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है। याद रखिए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। बाकी अगर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सीमांत जिला है? तो यहाँ पर आपको बताना तमिलनाडु का सीमांत जिला कौन सा है। तो सीमांत जिले की अगर बात कर लेते हैं तो कन्याकुमारी इसका राइट आंसर होगा। सीमांत जिला जो है तमिलनाडु का ही कन्याकुमारी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 206 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे छोटी हड्डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेपीज होती है, कान की हड्डी। वहीं अगर बात कर लेते हैं सबसे बड़ी हड्डी की तो आपकी फीमर होती है, जो आपकी जांघ में पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हिंदी का हमारा पोर्शन शुरू होता है। तो आपको बताना पुस्तकी में प्रत्यय है। जी हाँ, पुस्तकी में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपका ई और या, ये दो प्रत्यय आपके यहाँ पर दिखाई पड़े। ई ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, तो ये आपका प्रत्यय है। याद रखिएगा, ई प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। यदि कोई त्रुटिपूर्ण भाग नहीं है तो उसको चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा भाग इसमें त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए में क्या लिखा हुआ? अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन में क्या आपका दिया? कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन ए में, तो ये जो आपका अनेक अध्यापकों जो लिखा है यहाँ पर अनेक अध्यापकों ना होकर अनेक अध्यापक होगा। याद रखिएगा, अनेक अध्यापक होगा। तो यहाँ पर हमारा जो त्रुटिपूर्ण भाग है ये आपका, याद रखिएगा, त्रुटिपूर्ण भाग आपका है। तो यहाँ पर ये आपका ए नंबर में दिया गया, यानी अनेक अध्यापकों को ना होकर अनेक अध्यापक होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद्र की जो काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी भी जाती हैं, प्रेमचंद्र और कालिदास की। तो यहाँ पर कायाकल्प है, कर्मभूमि है और रंगभूमि, गोदान है, सेवा सदन है। याद रखिएगा, ये भी आपका गोदान, सेवा सदन,
ये आप इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। अगर बात कर लेते हैं ध्रुव स्वामिनी जो है इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पर इनकी कौन कौन सी हैं? कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन। तो इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ पर पंच परमेश्वर, जी हाँ पंच परमेश्वर भी इनकी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप के कवि की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर सूरदास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूरदास। चलिए आगे देख लेते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, जी हाँ आपको बताना है कि वह बहुत मधुर गाता है। तो इसमें आपको प्रविशेषण बताना है। तो यहाँ पर जो प्रविशेषण है तो क्या होगा? तो बहुत इसका जो होगा ये प्रविशेषण होगा। जी हाँ, ये विशेषण की जो विशेषता बताए उसे ही क्या प्रविशेषण कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नामवर सिंह को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, नामवर सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात कर लेते हैं, संविधान की जो 8वीं सूची में भाषाएं दी गई हैं उन्हीं सभी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। चलिए आगे देख लेते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जी हाँ जिस चरण में, याद रखिए, जिस छंद में 4 चरण यानी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका चौपाई। तो आपको याद रखना है छंद, जिस छंद में क्या हो 4 चरण हो और क्या हो उसमें आपकी 16 मात्राएं हो, तो वहाँ पर चौपाई होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो कौन से विराम चिन्ह का, जो 2 समानार्थी होते हैं तो उनके बीच में कौन सा प्रयोग होता है? तो ये आपका होता है यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, योजक चिन्ह। जी हाँ, इस प्रकार से योजक चिन्ह का सिंबल आपका होता है, याद रखिएगा। ये बीच में जो आपका दिया गया है ये इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ये आपका योजक चिन्ह है। चलिए आगे देख लेते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर के पर्यायवाची की अगर बात कर लेते हैं, पाहन, पाषाण, उपल, ये सभी जो हैं यहाँ पर पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगर उरग की बात कर लें तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये थे हिंदी के प्रश्न। आप अपने प्रश्न काउंट करते रहिएगा आपने कितने सही किए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू होती है। जी हाँ, रीजनिंग के प्रश्न हमारे शुरू होते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, जिस प्रकार ये संख्याएं आपका प्रयोग करके बीच की संख्या निकाली गई है उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा समय लगे तो आप वीडियो को रोक कर अपना प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होगा, 56 से माइनस कर देंगे 22 को। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 34, और 15 में से माइनस करेंगे 8 को तो बचेगा 7। अब इसी को आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा 41। इसी प्रकार ये बीच की संख्या देख लीजिए, 46 से 10 कम करेंगे तो आपका 36 बचेगा। यहाँ आप 9 से 6 कम करेंगे तो आपका 3 बच जाएगा, तो 36 और 3 39। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो 34 से जब 14 कम करेंगे तो आपका बचेगा 20, याद रखिएगा 20। और यहीं पर अगर 11 से 6 कम कर देंगे तो आपका बच जाएगा 5। तो टोटल यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 25, याद रखिएगा। इसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो 25 यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर संख्या आएगी। तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 25। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, आपको इस प्रकार से 1 से 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे रीजनिंग में। जी हाँ, मिसिंग नंबर से आपको और इस प्रकार के आपके प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसको किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर इन सभी का जो है गुणा आपको कर देना आपस में। तो 3 त्रिका 9 9 81। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर गुणा किया गया तो ये संख्या आपकी प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 13 × 7 91, 13 सते 91 और इंटू 5। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 9 45।
तो 455 इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है यहाँ पर आपका 455 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी में ये हमारा दिया गया है 455। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर इसको सार्थक क्रम में लगाना है। जी हाँ, सार्थक क्रम में इसको आपको लगाना है यहाँ पर। तो इसको सार्थक क्रम में सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका शिशु यानी नंबर 1। उसके बाद में जो आपका क्या आएगा, बालक। तो नंबर आपका यहाँ पर 4, माफ़ करिएगा ये 5 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आपका दिया गया है। तो 5 नंबर पे बालक। उसके बाद में क्या होगा, किशोर। तो आपका आ जाएगा 4। फिर क्या बनेगा, प्रौढ़। तो फिर आपका आ जाएगा 3। और उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन सी अवस्था आती, तो आपकी वृद्धावस्था। तो देख लेते हैं 15, 43, 1। 15, 43, 1 ऑप्शन सी में हमारा दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना आपको अक्षरों का यहाँ पर समूह ज्ञात करना, कौन सा समूह यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है। तो ए, अगर ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 में अगर 5 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो ये 6 नंबर की संख्या प्राप्त हो गई है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर यल जो होता है कितना होता है आपका, तो यल होता है यहाँ पर आपका 12 नंबर पे। तो प्लस यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या हुआ, +5, याद रखिएगा +5। उसके बाद में +6। अब हम लोग बात कर लेते हैं +6 और फिर क्या आ जाएगा, तो +7। तो ये श्रृंखला आपकी चले +7। तो 12 में 7 जोड़ देंगे 19। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपका दिया गया है STU। जी हाँ, STU आपका दिया गया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर प्लस आपका क्या हुआ है, +5, फिर +6 और +7। इसी प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रश्नवाचक संख्या की जगह पर, चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या करना, अंतर इनका निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपका कितने का अंतर है, 12 का, क्योंकि 3 में 12 जोड़ देंगे 15। फिर आपका कितने का अंतर है, फिर आपका 20 का अंतर है, याद रखिएगा। और फिर आपका अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 35 से अगर 63 माइनस कर देंगे आपका तो 28 बचेगा, याद रखिएगा। 35 से 63 माइनस कर देंगे तो 28। तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 12 में +8 किया तो 20 आ गया, 20 में +8 करेंगे तो 28। इसी प्रकार 28 में +8 कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 36। तो 36 को इसी में ऐड कर देना है। जी हाँ, यहाँ पर 36 को इसी में ऐड कर देना है। तो 6 और 3 9, और 6 और 3 9, तो 99 इसका राइट आंसर होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो ये प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बी ए से बड़ा है। बी जो है आपका ए से बड़ा है, तो बी आपका ए से बड़ा हो गया, परंतु सी से छोटा है। तो बी जो है ए से बड़ा है और सी से छोटा, तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा कौन है आपका, ई। यहाँ पर क्या बोला गया, ई जो है डी से छोटा परंतु ए से बड़ा, तो ए से बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर, ई, याद रखिएगा। ई यहाँ पर मान लेते हैं, ई आपका यहाँ पर आ गया। क्या लिखा हुआ, ई जो है डी से छोटा परंतु ए से बड़ा, तो डी से छोटा हो जाएगा, तो डी से छोटा हो जाएगा। सी आयु में डी से छोटा है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा यहाँ से, तो क्या है, सबसे पहले बी बड़ा है, बी से बड़ा है ए, याद रखिए बी से बड़ा कौन है, ए। तो आपका ए जो होगा ये किससे बड़ा है, बी से बड़ा है ए, तो ए किससे बड़ा हो जाएगा, बी से। तो बी यहाँ पर आ जाएगा, माफ़ करिएगा, बी आपका यहाँ पर बी जो होगा ए से छोटा हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, परंतु सी से छोटा है। बी जो है ए से बड़ा है, बी से ए बड़ा, माफ़ करिएगा, बी जो है ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी। चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, बी से ए बड़ा है। बी से कौन बड़ा है, ए। बी से ए बड़ा है तो बी आपका ये आ जाएगा। अब फिर क्या बोल रहा है, बी से ए बड़ा है तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, परंतु सी से छोटा है तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या था आपका, बी से ए बड़ा है तो बी आपका ये हो गया, ए उससे बड़ा हो गया, परंतु क्या है, सी से छोटा, तो सी से छोटा कौन है, ए। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो यहाँ पर सी की देख लेते हैं कंडीशन जो आपका यहाँ पर कॉमन मिला। सी आयु में डी से छोटा है तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, याद रखिएगा। सी जो है डी से छोटा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ई डी से छोटा है। ई किससे छोटा है, डी से छोटा है, तो ई जो है डी से छोटा हो जाएगा, तो ई आपका यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, याद रखिएगा। ई की पोजीशन जो होगी डी के बाद में होगी, और यहाँ कहीं भी हो सकता है, याद रखिए। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर तो पहले ही बोल दिया, कंडीशन आपकी बोल दी है कि क्योंकि यहाँ पर लिखा है ए से बड़ा है, तो यहाँ पर आपका क्या बोला है, ई जो है डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो यहाँ पर ई आपका आ गया। आयु में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर बोल दिया गया, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। डी जो है यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में आपका दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, बी का भाई है ए, तो बी का भाई कौन है, ए, तो बी और यहाँ पर इसका भाई हो जाएगा ए, तो ए के ऊपर प्लस का निशान बना देंगे। बी का अभी यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर जो फीमेल होगी उसके लिए यहाँ पर माइनस का सिंबल, और मेल होगा उसके लिए प्लस का सिंबल। यहाँ पर डी सी का पिता है तो इसको अभी ढील देंगे। बी की माता है ई, तो बी की माता कौन है, ई, तो माता जो होगी ये दोनों की होगी, यानी इसकी भी, ए की भी और आपका किसकी, यहाँ पर बी की भी, तो ये आपकी माता हो गई। ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, यानी ए और डी, तो ये डी भी इसका भाई हो गया, याद रखिएगा। ए और डी भाई हैं। डी का पिता है सी, तो डी का पिता जो है सी हो जाएगा, यानी इनके पिता जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। इनके पिता आपके सी हो जाएंगे, तो ये आपके सी हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ई का सी से क्या संबंध, तो ई जो हो गई यहाँ पर इनकी तो पत्नी हो गई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पत्नी का। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वो अक्षर ढूंढना है, यानी शब्द ढूंढना जो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, जो ये आपकी दी गई हैं मीनिंग, यहाँ पर कौन सी मीनिंग जो है जो इससे नहीं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे ऑप्शन सी की जो मीनिंग है यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती है। अब ये क्यों नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने ई देख रहे होंगे, ई जो आपको ऊपर की स्पेलिंग में नहीं दिखाई दे रही होगी, ई की वजह से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर ई यहाँ पर दे दिया गया होता इस प्रकार से ई, तो ये भी बनाया जा सकता था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर 2 के और एम बराबर 26 के, जेड बराबर 52 के। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका यहाँ पर ये अक्षर की प्लेस वैल्यू दी गई उसका दोगुना कर दिया गया। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, तो उसका दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 4। इसी प्रकार ए की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होगी, तो ए की प्लेस वैल्यू जो होगी आपकी कितनी होती है 5, तो उसका दोगुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10, याद रखिएगा 10। टी की अगर बात करते हैं तो टी की आपकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, तो 20 का दोगुना कर देंगे 40। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जी हाँ, इन्हीं को ऐड कर देना है। तो 40 10 50 और 4 54, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड रिलेशन संबंधित है। तो क्या लिखा हुआ है, यक्स जो है ये वाई का भाई है। तो यहाँ पर यक्स है ये किसका, वाई का भाई है। आर वाई का पिता है, तो आर जो होगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यानी इनका पिता है तो ऊपर की पीढ़ी में चला जाएगा आर जो है। टी यस की बहन है, तो अभी इसको ढील देना है। यस जो है यक्स का मामा है, मान लेते हैं यस जो है किसका, यक्स का मामा। तो यहाँ पर यस को रख देंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मामा। तो इसकी बहन जो होगी ये इनकी आर की पत्नी होगी। अब क्या बोला है, टी यस की बहन है,
तो टी भी यहाँ पर मान लेते टी इसकी बहन है, तो टी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो आर का टी से क्या संबंध है? तो आर का टी से अगर बात करें तो पत्नी इनकी हो जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि यश जो होगा यहाँ पर भाई हो जाएगा टी का। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया है, यश क्या है, मामा है एक्स का। तो आर जो इनके एक्स और वाई के पिता हैं, तो टी जो होगी क्या होगी, पत्नी होगी इनकी। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले लास्ट की दोनों संख्याएं जोड़ देना है, जो पहली की संख्या है उसमें से घटा देना। 9 7 16 होगा, 16 से 8 घटा देंगे तो आपका बचेगा 8। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये आपका 5 और 2 7 होता, 7 से 6 घटा दिया, बचा 1। इसी प्रकार 8 6 आपका 14, 14 में से यहाँ पर 5 हटा देंगे तो बचेगा 9। और यहाँ पर आपका कितना होता है, 8 5 13, 13 से अगर 7 हटा देंगे तो बचेगा 6। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको बताना है वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित होती है, उसी प्रकार जो कीट विज्ञान है किससे संबंधित है, तो ये आपके कीड़ों से होगी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित, यानी ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होगी आपकी, तो ये पार्लियामेंट होगी। तो इसी प्रकार कांग्रेस जो है ये कहाँ की संसद का नाम है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है स्तनधारियों गायों और कौओं, यानी जो यहाँ पर गाय आ जाएंगी, तो गाय तो पूरी स्तनधारी के अंतर्गत आती, कौए आपके अलग हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हो, कितनी बतखें कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। यदि लिखा हुआ एक बतख के आगे 2 बतख और एक बतख के पीछे 2 बतख और 2 बतख के बीच में 1 बतख। तो यहाँ पर आपको बताना टोटल जो कितनी बतख हैं। जी हाँ, टोटल जो कितनी बतख हैं। तो यहाँ आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को क्या करिएगा, रोक कर इसको बनाने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन आपको बता देते 3। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 किस प्रकार से। तो मान लीजिए एक बतख आपकी ये हो गई और एक बतख ये हो गई, इस तरीके से ये तैर रही हैं। अब यहाँ पर आपकी देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, एक बतख के आगे 2 बतख। तो ये आपकी एक बतख हो गई, इसके आगे कितनी है, 2 बतख इसके आगे हो गई। और फिर क्या बोला, एक बतख के पीछे 2 बतख। तो एक बतख ये हो गई, इसके पीछे कितनी है, तो इसके पीछे भी 2 हो गई। और यहाँ पर क्या बोला है, 2 बतख के बीच में 1 बचा, यानी दोनों के बीच में एक ही आपकी हो गई। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी मैथ आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ, मैथ का पोर्शन यहाँ से आपका चालू हो गया, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर इधर से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो यहाँ पर 12 हम लोग डायरेक्ट निकाल के लिख लेंगे। तो 12 × 12, फिर आपका 54, और फिर 169 जो आपका ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी 13 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 13 ऊपर आपका लिखा हुआ है, और ये जो 324 है ये आपका 18 का होता है। अब इसको आपको काट देना है। तो इससे 13 से 13 ये काट देना, 12 से 12 ये काट देना है, 18 से इसको काट देना। तो 18 तिहाई 54, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ए का बी से 2:3 है, यानी एक ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3, और बी और सी का अनुपात जो है 4:5, और सी और डी का अनुपात जो है 6:7। तो ए बी सी डी का चारों का आपको अनुपात बताना है। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख देना है ए बी सी और डी। तो ए और बी का कितना है, 2 3, जी हाँ 2 3, और बी और सी का कितना है, 4 5। अब इसको आपको क्या करना है, इतना ही पहले सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करा देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी ऊपर की नीचे की संख्या से गुणा करा दें, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो ये आपका बन गया ए बी सी। तो अभी आपको क्या लिखना है, सी और डी का आप देख लेते हैं। सी और डी का कितना होगा, तो सी और डी का आपका 6:7 दिया गया है। तो 6, फिर यहाँ पर आपका 7। अब यहाँ पर इस तरीके से अब इनका क्या करना, आपको इस संख्याएं जो आपकी दी गई इनमें आपको इसका गुणा कराना है। तो 6 का 8 में गुणा करा देंगे, याद रखिएगा 6 का 8 में गुणा कराएंगे तो 48 आपका आ जाएगा, 8 छंग 48, और फिर 6 का 12 छंग 72, याद रखिएगा, और 15 छक्का 90,
15 छक्का 90। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं 15 सत्ते 105, क्योंकि यहाँ पर इसका इसके गुणा करा देंगे। 15 सत्ते 105। यहाँ पर पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 15 सत्ते आपका कितना आ गया? 105 आ गया। ये आपका कितना था? 90। तो आप देख लीजिए 48, 72, 90। अब इनको आपको क्या करना है? छोटा कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे। किससे ये कट रहा है आपका? इसको देख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको काट के देखते हैं। 2 से काट लेंगे हम लोग पहले। तो यहाँ पर 2 से काटते हैं 24, याद रखिएगा 24। यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो ये आपका पहले आ जाएगा 24। इसको काटेंगे तो 36, इसको काटेंगे तो 45। अब यहाँ से क्या आपका 105, तो माफ़ करिएगा यहाँ पर 2 से अभी आपका ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किससे आपका कट रहा है। तो इसको आपको छोटा कर देना। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फिर से इसको। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ गया था? 48। जब आपने ए और बी सी डी सबका निकाला, 48, 72, आपका 90 और 105। तो यहाँ पर आपको काट देना है इनको। तो यहाँ पर काटेंगे किस संख्या से कट रहा है आपका, देख लेना इसको। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका कितना आ गया? 92, 61। याद रखिएगा 92, 61 ये आ गया और ये 8000। तो ये आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा हम देख लेते हैं दोबारा से यहाँ पर कि हमारी संख्या क्या है। तो यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका 8000 आया था। पहले जो आपकी संख्या कितनी थी? 8000, और बाद में कितनी हो गई थी? 92, 61। याद रखिए 92, 61। तो यहाँ पर आप 8000 के जो बराबर दिया गया है, पहले कितनी थी? 48000। इसी के आपको ये बराबर कर देना है। तो यहाँ पर अगर 8000 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6। याद रखिए 6 बार। तो यहाँ पर इसी 6 का आपको गुणा कर देना है। जी हाँ, इसी 6 का। तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 नवाई 54 और 1 55। याद रखिए 55, 556। तो यहाँ पर क्या आपका कुछ गड़बड़ी हुई है? देख लेते हैं एक बार फिर से। जी हाँ, कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिखने में थोड़ा सा आप दिक्कत हो रही है, इसी वजह से। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? 48% यहाँ पर 48000 लिख देना है। और फिर आपको 105 को जो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 21/20। जी हाँ, 21/20, 21/20, 21 आपका 20 3 बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 21/20। तो इसको आपको काट देना है। तो यहाँ पर 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 छंग 48, 6 हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर 400 आपका, यहाँ पर इसको हमने अभी सॉल्व किया था, वो आपका कितना आया था? 92, 61। जी हाँ, 92, 61 आया था। तो इसी का 6 में गुणा कर देते हैं। क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन तो नहीं गलत दिया गया है? तो 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 नमय 54, 1 55। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या पूछा है? वृद्धि। हाँ, अच्छा ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पर। वृद्धि तो 55,600 आपकी है। जी हाँ, 55,600 आपकी टोटल जनसंख्या 3 वर्ष के बाद हो जाएगी। जी हाँ, 55,566, 55,566। अब यहाँ पर इसको क्या करना है? इसी से घटा देना। 48 है, 55,566। अब इसी से 48,000 आप लोग घटा दीजिएगा। 48,000 इसी से घटा देंगे तो 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? तो यहाँ पर 15 से 6 घटा देंगे तो नहीं 5 आ जाएगा, 0 है, याद रखिएगा 0 यहाँ पर 5। और 15 से 8 घटा देंगे तो बचेगा 7। तो 75,66 ऑप्शन ए में दिया गया, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा इसमें समय लग गया, क्योंकि इस वजह से लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है। याद रखिएगा लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसी वजह से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 की इसी में आपको जोड़ देना। तो 52 जोड़ देंगे 12 में तो आपका हो जाएगा 64। तो 64 से आपका क्या निकल कर आएगा? 8 को उसी में अगर जोड़ देंगे 256। तो 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर जो टोटल आपकी जो यहाँ पर 12 में 141 होता है, तो 12 यहाँ पर जोड़ देंगे, आपका 64 बचेगा। 64 से निकालेंगे अंडर रूट से तो निकलेगा 8। तो 8 फिर यहाँ पर 256 हो जाएगा। तो 256 किसका?
तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका 16 निकल कर आ जाएगा बाहर। चलिए आगे देख लेते हैं। 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात बताना है। जी हाँ, 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका लासा देख लेते हैं, 28 और 42 का लासा। तो यहाँ पर 28 हो गया, ये आपका 42 हो गया। तो लासा निकालने के लिए इस प्रकार से 7 चौक 28, 7 छंगा 42। यहाँ 7 चौक 28, 7 छंग 42। यहाँ 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 सते 84। तो इनका लासा निकल कर आ गया 84। अगर वहीं बात कर लेते हैं इनका मासा की, तो मासा इनका कितना हो जाएगा 7। जी हाँ, 7 इनका मासा निकल कर आ गया। 7 चौक 28, 7 छंग 42। हाँ, 7 से आपका कट रही दोनों संख्याएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर 1, तो 12:1 आपका कहीं पर दिया गया क्या? एक बार मासा भी इनका निकाल कर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, मासा भी इनका हम लोग एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका लासा तो यहाँ पर कितना आ गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सते 84। तो इनका जो लासा आ गया, मासा हम लोग चेक कर लेते हैं इनका निकाल कर। तो 28 देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से मासा, भाग विधि से 42, ये 42 यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 28, यहाँ पर घटा लेंगे इसको। तो यहाँ पर 12 से 8 गया, आपका कितना बचा, 4 बचा, और 3 से 1 ये आपका 14 आ जाएगा। याद रखिएगा 14 आपका यहाँ पर इनका क्या आ जाएगा, तो 14 यहाँ पर आपका आ जाएगा इनका मासा। तो 14 यहाँ पर मासा आ जाएगा, ये आपका मासा हो गया 14। याद रखिए 14 इनका मासा हो गया। और यहाँ पर अभी इनका लासा कितना निकाला था, तो ये 84 निकाला था। अब इनको छोटा कर लेना है, तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, ये आपका आ जाएगा 12। अब इसको भी आप छोटा कर लीजिएगा, तो 2 छंग 12 और 2 एकम 2, तो 6:1 इनका जो लासा और मासा का अनुपात निकल कर आ जाएगा। याद रखिए जब ये कॉपी पेन लेकर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इनको आपको ज़्यादा समय बनाने में नहीं लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में तकलीफ़ होती है और आपको समझाने में, याद रखिएगा समझाने में थोड़ा सा समय चाहिए। इसीलिए आप अगर कॉपी पेन लेकर बनाएंगे तो आपसे 1 मिनट के अंदर ही सवाल बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 5 से गुणा लगा देना है, 5 25 और 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर 3 का इसमें लगा देंगे तो आ जाएगा 12, और 12 इंटू 5 तो 12 पंचे 60। तो एक्स का मान जो निकल कर आ गया, तो 15 आदमी कितने 60 घंटे में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इकाई का अंक आपको बताना है। तो इकाई के अंक के लिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 का भाग लगा देना है। तो 4 का भाग लगा देंगे तो 4 32, तो बचेगा 2, यानी 17 का आपको स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 जो इकाई का अंक पहले से ही आपको मिलेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, क्रमिक बट्टा आपको यहाँ पर बताना है। क्रमिक बट्टा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्रमिक बट्टा किस प्रकार से निकालना है, 100 इंटू में आपका अगर आपको 30% और छूट परसेंट की, यानी 30% और 40% की छूट दी जाएगी तो कितना होगा, 30% की छूट दी जाएगी तो 70, 40% की छूट दी जाएगी तो आपका 60 बचेगा। यानी आपको अगर 100 रुपये की चीज़ है, आपको 30 रुपये की छूट दी गई तो 70 रुपये में दी जाएगी, और बटे में आपका 100। अगर 40 की है तो 40% की छूट दी जाएगी तो आपको कितने में मिलेगी, 60 रुपये में। अब यहाँ पर इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 100 से ये 100 हटा देना है, 0 से ये 0, 0 से ये 0। अब 7 छंग 42, जी हाँ 7 छंग 42, तो आपका यहाँ से निकल करके आ गया 42। तो 42 को क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे। जी हाँ, 100 से माइनस कर देंगे 42, तो आपका बचेगा 58। याद रखिएगा 58 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो 58 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये थे आज का हमारा लास्ट प्रश्न था ये। तो आपको इस सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।